एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लग जा गले से फिर ये हसीं रात, हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात, हो न हो। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की है दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। जी हाँ दोस्तों, आज लता मंगेशकर जी का पहला पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर हमारी स्वर कोकिला, हमारे देश की सबसे महान गायिका, जो हमारा देश उनको खो चुका है। पिछले वर्ष 6 फरवरी 2021 को वो स्वर्गवास हो गया था उनका। 28 सितंबर 1929 को जन्म लेने वाली लता दीदी 6 फरवरी 2022 को उनका देहांत हो गया था। और कहा जाता है कि लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है। और हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लता दीदी से बेहद प्यार करते थे। और अब जब 1 वर्ष हो चुका है, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनके जो गीत हैं वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। और वही जो गीत है वो हमें कहीं न कहीं तमाम तरह की चीज़ों को सिखाती हैं कि जीवन में किस तरह से उतार-चढ़ाव आते हैं, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करनी चाहिए। उनके गाने में वो रोमांटिसिज़्म है, उनके गाने में वो संवेदनाएँ हैं, वो भाव है, वो अभिव्यक्ति है, वो दर्द है, वो प्यार है। वो सब कुछ जो आप ज़िंदगी में महसूस करते हैं, वो आप लता जी के गानों से महसूस कर सकते हैं। और कहा जाता है ना, वो एवरग्रीन सिंगर थीं, जो कभी भी पर्दे पर पर्दे पर तो नहीं आईं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो भी कुछ दिया है, वो भारतीय सिनेमा के लिए एक वरदान है। और लता मंगेशकर जी उनकी एक जीती जागती सरस्वती हैं, साक्षात संगीत की सरस्वती। लता जी को मेरा शत-शत नमन है। और कई ऐसी किस्से हैं लता मंगेशकर के बारे में। दुनिया उनको दीदी के नाम से भी पुकारती थी। जो सम्मान उन्होंने भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में कमाया है, वो वर्षों की उनकी मेहनत है। 75 साल तक उन्होंने संगीत की दुनिया पर एक छत्र राज किया, और पिछले साल वो हम लोगों के बीच से रुखसत हो गईं। और कई ऐसी चीज़ें हैं। वो एक अपने देश के लिए मर-मिटने वाली महिला थी। अपने देश के लिए उनका जो प्यार है, उनका जो समर्पण है, उनका जो डिटर्मिनेशन है, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो क्रिकेट हो, म्यूज़िक हो, या किसी भी तरह के फेस्टिवल्स हों, वो हर बार हम लोगों के बीच अपने अलग अंदाज में, अपने गीतों के माध्यम से कई चीज़ें हमारे साथ शेयर करती थीं। और पूरा देशवासी उत्साह के साथ उनका अभिनंदन भी करता था। और वो गीत तो आपने सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। ये गीत आज भी जब हम कभी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और सचमुच वो एक सकारात्मकता वाली शख्सियत थी। निराशा के पलों को सकारात्मक चमक से रोशन कर देती थीं। जहाँ भी संभव हो वो मदद के लिए हर समय तैयार रहती थीं, कभी भी किसी से नहीं कहती। वे कष्ट सहकर दूसरों को खुशी देने का प्रयत्न करती थी। उन्हें जीवन भर बीमारियाँ रहीं, खाने-पीने पर भी तमाम तरह की पाबंदियाँ थी, लेकिन बिना कुछ बोले सब कुछ सह लिया। और अपने शारीरिक समस्याओं और बीमारियों का ज़िक्र वो काफ़ी आनंद के साथ करती थी। कभी किसी को ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि उनके साथ कुछ समस्या है। उनको देखकर भी आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे। जीवन के अंतिम दिनों में तो सबके साथ हो जाता है। जब वो चलने-फिरने में असमर्थ हो गई थीं, तो ऐसा लगता था कि
जो स्वर कोकिला है हमारे देश की, अ, जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। तो जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसका मरण तो तय है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हर किसी की तरह उनको भी जाना था, और भारतीय संगीत के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए उनकी जो अपूरणीय क्षति है, वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। चाहे कितने ही नए-नए कलाकार आएँ, कितने भी अलग-अलग तरह की प्रतिभाएँ आएँ, लेकिन जो प्रतिभा लता मंगेशकर जी में थी, वो किसी और में कोई, नो वन बडी कैन बीट हर। तो कोई उनको बीट नहीं कर सकता। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थीं, और उनका मानना था कि भगवान के असल करीब तो बच्चे होते हैं, भगवान का वो रूप, दूसरा रूप होते हैं। तो जो चीज़ लता मंगेशकर जी ने हमें सिखाई, और उसका अनुसरण कर आज भी फ़िल्म इंडस्ट्री के, म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई लोग उनका अनुसरण कर नई तमाम ऊँचाइयों को छू रहे हैं, और नित नया इतिहास रच रहे हैं आने वाले समय में। जिस दौर में वो गाना गाती थीं, उस ज़माने में रिकॉर्डिंग हुआ करता था। आजकल अलग-अलग माध्यम है, यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो कई अलग-अलग साधन हो गए हैं, अलग-अलग तरह की लोकप्रियता की। लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो कमाया, वो बेहद अतुलनीय है। नोबडी कैन मैच हर। कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता, और कोई उस जगह पर नहीं पहुँच सकता। कोई उनकी बनाई हुई विरासत को नहीं छीन सकता। उसकी लेगेसी को बरकरार रखना, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ़र्ज़ है, और वो आज भी अदा कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा को तमाम तरह की संगीत से नवाज़ने वाली लता दीदी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन है।